आज हम हिंदी विषय में एक्सरसाइज देखेंगे। पाठ 6 चुन चुन चिड़िया। लेकिन बच्चों, एक्सरसाइज देखने से पहले हम इस कहानी का वीडियो देखेंगे। पाठ 6 चुन चुन चिड़िया। जंगल में एक घना पेड़ था। उस पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। उसका नाम चुन चुन था। उसकी दोस्ती चुन्नू गिलहरी से थी। दोनों खूब मजे में थीं। एक दिन सूर्य तेजी से चमक रहा था। चुन चुन चिड़िया चुन्नू गिलहरी से बोली, चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। यह सुनकर चुन्नू गिलहरी बहुत खुश हुई। दोनों सहेलियां भ्रमण करने निकल गईं। रास्ते में चुन्नू गिलहरी कभी ट्रक पर चढ़ जाती तो कभी ड्रम पर। उसे बहुत मजा आ रहा था। चुन चुन चिड़िया भी बाग में इधर उधर उड़कर प्रसन्न हो रही थी। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। तभी उसने देखा कि एक हाथी जमीन पर पड़ा दर्द से करा रहा है। वह हाथी के पास गई और बोली, हाथी दादा, आपको क्या तकलीफ है? हाथी धीरे से बोला, बहन, मेरे पाँव में छोटे छोटे कांटे चुभ गए हैं। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। चुन चुन चिड़िया बोली, आप चिंता मत करो, मैं अभी अपनी अन्य सहेलियों को भी बुला लेती हूँ। हम सब मिलकर आपके सारे कांटे निकाल देंगे। बस फिर क्या था। चुन चुन चिड़िया जल्दी से दूसरी चिड़ियों को भी बुला लाई। फिर चुन चुन और सभी चिड़ियों ने मिलकर अपनी चोंच से हाथी के सारे कांटे निकाल दिए। अब हाथी का दर्द छूमंतर हो गया। उसने सभी को धन्यवाद कहा। फिर हाथी ने चुन्नू गिलहरी और चुन चुन चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठा लिया। अब सभी बहुत खुश थे। बच्चों, सुन ली सबने कहानी। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। र के रूप। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे र के रूप के बारे में, मतलब कि र के प्रकार। तो यह जो र है उसे हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि र, जिसे हम पूरा लिखते हैं, जैसे कि र से रस्सी, र से रथ। उसके बाद दूसरा तरीका है रेफ के रूप में। यह जो निशानी है उसे रेफ कहा जाता है और उसका उच्चारण र किया जाता है। र के नीचे जब हलंत होता है, मतलब कि र आधा है, तब वह रेफ के रूप में जुड़ता है किसी व्यंजन के साथ। बच्चों, उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सु प्लस र प्लस य। अब र के नीचे हलंत है, मतलब कि र आधा है, तब वह उसके बाद वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में जोड़ा जाएगा, सूर्य। तो यह जो रेफ है उसको आपको र उच्चारण करना है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि पा प्लस र प्लस क। अब इसमें भी र के नीचे हलंत है, तो वो क के ऊपर रेफ के रूप में जोड़ा जाएगा, पा र क। यह जो रेफ की निशानी है उसे आपको र का उच्चारण करना है। तीसरा तरीका है पदेन के रूप में। र पूरा है लेकिन उसकी निशानी ये पदेन भी है। तो पदेन कब इस्तेमाल करना है वो देखते हैं, जैसे कि उदाहरण देखते हैं, ब प्लस र प्लस श। तो अब ब के नीचे हलंत है और उसके बाद र पूरा दिया हुआ है, तो आपको हलंत वाले व्यंजन में र को जोड़ना है पदेन के रूप में, जैसे कि ब्र श। तो यह जो पदेन दिख रहा है वो आपको र का उच्चारण करना है तब, और वो भी जो व्यंजन के नीचे दिया हो उन दोनों को साथ मिलाकर करना है। यहाँ ब के नीचे पदेन दिया हुआ है तो हम उसका क्या उच्चारण करेंगे बच्चों, ब्र श। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ग प्लस र प्लस ह। अब ग के नीचे हलंत है और उसके बाद पूरा र दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को जोड़कर बोलेंगे ग्र ह ऐसे। और आपको ग के नीचे पदेन के रूप में र को जोड़ना है, तो वो बन जाएगा ग्र ह।
एक और उदाहरण प्रकार देखते हैं उसका। ये भी पदेन है बच्चों, लेकिन ये पदेन कब लगाना है? जब ट, ठ, ड, ढ ये 4 व्यंजन हो तब आपको पदेन इस तरह से लगाना है उसके नीचे। जैसे कि यहाँ उदाहरण देखते हैं, ट के नीचे हलंत है, मतलब कि ट आधा लिखना है। अब ट को हम आधा नहीं लिख सकते, और उसके बाद र दिया हुआ है लेकिन वो पूरा है, तो इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे, लेकिन इसमें र को हम पदेन के रूप में लिखेंगे, लेकिन पदेन कैसा होगा? उल्टा वी जैसे कि। ओके, तो ये क्या दिया हुआ है? ट प्लस र प्लस क, मतलब कि ट्रक। जब ट के नीचे ऐसी निशानी हो तो उसे पदेन कहा जाएगा और उसका उच्चारण र के रूप में किया जाएगा, ट्र क। एक और उदाहरण देखते हैं, ड प्लस र प्लस म, मतलब कि ड के नीचे हलंत है और उसके बाद र दिया हुआ है, तो आपको ड के नीचे पदेन के रूप में र को जोड़ना है, तो वो बन जाएगा ड्र म, ड्रम। तो यह जो निशानी है पदेन, उसको आपको र रीड करना है, लेकिन दोनों को मिलाकर बोलना है, ड्र म। समझ में आया बच्चों? अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 2, चित्रों को देखो और उनके नाम पूरे करो। बच्चों यहाँ हमें चित्र दिए हुए हैं और चित्र का एक एक अक्षर दिया हुआ है, तो बाकी के जो मिसिंग नंबर अक्षर है उसको हमें लिखने हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है व, और ये किसका चित्र हमें दिखाई दे रहा है? तो वर्षा का। तो यहाँ हमें लिखना है शा, तो क्या बन जाएगा? व र शा। यह जो रेफ की निशानी है उसे हमें रीड करना है र, तो क्या बनेगा? वर्षा। उसके बाद ये किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों? पार्क। वेरी गुड। तो यहाँ हम लिखेंगे र, आधा र और क, पार्क। फिर चंद्रमा का पिक्चर है, तो यहाँ आपको लिखना है द्र, चंद्रमा। उसके बाद एक कौन सी ट्रेन है? मेट्रो ट्रेन। तो यहाँ में दिया हुआ है, तो यहाँ आप लिखोगे ट्रो, मेट्रो। उसके बाद ये किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है? ट्रक का। तो यहाँ ब्लैंक में आपको लिखना है ट्र, क। उसके बाद ये किसका पिक्चर है? सूर्य का। तो यहाँ आपको र आधा लिखना है रेफ के रूप में और य, सूर्य। उसके बाद ये किसका पिक्चर है? ट्रेन का। तो यहाँ आप लिखोगे ट्रेन। उसके बाद ये क्या कर रहा है बच्चा? प्रणाम कर रहा है, नमस्ते कर रहा है। तो यहाँ आपको लिखना है प्र, तो वो बनेगा प्रणाम। उसके बाद ये किसका है? ड्रम का पिक्चर है, तो यहाँ आपको ड्र लिखना है। डियर स्टूडेंट, सभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज समझाई वो आपको हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32 पर करनी है, और आगे वाली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।